देख रहे हैं एशिया फैशन, शहर का जाना माना नाम एशिया फैशन, जहां आप खरीद सकते हैं जींस, ट्राउजर, बच्चों का बैट, रेडीमेड एवं विभिन्न तरह के परिधान। झारखंड स्थित जमशेदपुर शहर का साक्षी में यह दुकान आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। सेवा का मौका दे। एशिया फैशन, साक्षी, जमशेदपुर, झारखंड। जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। सावित्रीबाई फुले एक महिला, संघर्षशील महिला थी और इन्होंने उस समय का उत्पन्न परिस्थिति में जन्म ली थी जिस समय विधवा होने के बाद में महिला लोग का मुंडन करा दिया जाता था और बाल विवाह का प्रथा था। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने समाज को दुर्गति को देखते हुए इन्होंने सर्वप्रथम कदम उठाया कि नहीं, मैं इस समाज को सुधारूंगी और यह प्रयत्न करके ज्योतिबा फुले के शादी इनका जन्म 3 जनवरी 1830 में हुई थी, 31 में, और उसके बाद 1840 में ज्योतिबा फुले के साथ इनके शादी हुई और दोनों मिलके, हस्बैंड वाइफ मिलके समाज को सुधारने में अक्सर भूमिका निभाएं और आगे चलकर समाज में एक ऐसा प्रतिभाशाली आई कि बहुत सारे सामाजिक गतिविधि में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने इनके नाम पर जो अच्छा काम करते हैं अवार्ड वहाँ मिलता है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ मांग करते हैं कि इनका भी मूर्ति जिला प्रशासन के माध्यम से, चाहे गांधी मंडप हो या जिला कार्यालय में हो, इनका मूर्ति प्रतिष्ठापन करके मांग करते हैं और अपना बात को। ज्योतिराव फुले की जयंती, सावित्रीबाई फुले के जयंती समारोह में हमारे सत्येंद्र बाबू ने अभी जो बात रखी बहुत अहम है और उन्होंने उनके पद पे हम लोग को चलना चाहिए और हम चाहते हैं कि इनके हर साल इनके नाम पे हर स्कूल में इसी तरह इनका जयंती ज्योतिराव फुले का और सावित्रीबाई फुले का दोनों का साथ में हर साल मनाया जाए। और इनका गया जिला जो प्रशासन अभी मांग किए हैं, इनका होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। और इन्होंने बहुत ऐसे महिलाओं के लिए, बाल विधवा के लिए और बाल के लिए, जो छोटे बच्चे उसके शादी के लिए इन्होंने बहुत से ऐसे प्रयत्न किया। और वो 90 के दशक में जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, गोबर फेंका जाता था, उनको हीन भावना से देखा जाता था, उस समय इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और हमारे महान ज्योतिराव साहब ने इनके साथ लेके इन्होंने अपने शिक्षा अपने पत्नी को पढ़ाया और फिर उन्हीं को टीचर बना के महिलाओं का ये उत्थान की बात की और उन्हें पढ़ाने का काम किया। और अभी भी उनके हम लोग जो हमारे विनय बाबू जो हैं, इन्होंने जो ये बार अखिल भारतीय महासंघ का एक मंच बनाए हैं, इनके मंच के द्वारा, ये बैनर के तले हम पूरे देशवासियों से ये अनुरोध करते हैं कि इनकी हर जगह, हर स्कूल में, हर जगह पे इनका एक मूर्ति अर्पित किया जाए, जिससे ताकि सभी को संदेश मिले कि इसके साथ और इस तरह का हम लोग को ये होना चाहिए। उसके बाद जन हिंद। परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है, डेंटल सर्जन हम हैं और बैरागी। संगठन से क्या है? संगठन में क्या था? जिला संयोजक। मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है, श्रमिक नेता, और इस जयंती महात्मा भाई फुले जयंती जो मंच है उसके राष्ट्रीय संयोजक के रूप में जाना जाता हूँ। आज इनका जयंती है। इस जयंती के मौके पर हम एक शब्द कहना चाहते हैं भैया कि इन्होंने एक ऐसा सामाजिक काम करने की जिम्मेवारी उठाया, प्रारंभ किया, जो अंग्रेज़ों के शासनकाल से था, जिस समय समाज बहुत पीछे था
आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से लोग समझ नहीं पाते थे कि बच्चों को पढ़ाना क्या अनिवार्य है या नहीं है, और उतनी समझ लोगों के अंदर में नहीं था। उस वक्त इन्होंने समझ की जो प्रेरणा पैदा किया, यह वाकई काबिल की योग। इसलिए हम लोग ये इनका जयंती मनाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व को समाज के पन्नों में लाना चाहिए। क्योंकि आज जो स्थिति बन रही है वह स्थिति में है कि हर लोग पीछे के इतिहास भूलते जा रहे हैं और नए इतिहास को लोग उदय करने के प्रयास कर रहे हैं। वैसे स्थिति में पुराने इतिहास को भूल जाना और नए तरह के लोगों को याद करना आने वाला जनरेशन के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। वैसे स्थिति में इनका जयंती एक मिसाल है और इस मिसाल को इस मसाल के रूप में कायम करने के लिए जो विनय जी ने बीड़ा उठाया है, हम इनका स्वागत करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि यह मसाल इनका हमेशा सालों भर हर साल जलता रहे और समाज के पाठ्य पुस्तिका में बच्चों के बीच, लड़कों के बीच पढ़ाई में इनको शामिल इसलिए करना चाहिए कि ये शिक्षिका थी और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी जिस समय अंग्रेजों का शासन था। वैसे स्थिति में इनको भूल जाना विद्यार्थियों के लिए शर्म की बात होगी। वैसे स्थिति में हम इनकी जयंती का स्वागत करते हैं। मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक। बहुत भाग्यशाली और गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। राजस्थान महिला की हम लोग आज जयंती मनाए जा रहे हैं, जो कि भारत की प्रथम महिला टीचर, प्रथम महिला प्रिंसिपल और प्रथम कवित्री थी पूरे भारत में। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। इनका उद्देश्य या इनका कहिए इनका एक मोटो था कि गरीब परिवार के बच्चों को एकजुट कर करके उनको पढ़ाना। उन्होंने प्रथम विद्यालय खोला, सिर्फ 9 बच्चों को लेकर, दलित वर्ग के परिवार से 9 बच्चों को लाया और शुरू किया विद्यालय। इसके बाद एक कहा इनके पीछे आता है, वाक्य आता है कि जब जाती थी विद्यालय तो 2 जोड़ी साड़ी रखती थी झोला में। कारण क्या था कि जब जाती थी रोड पर ये निकलती थी तो संबरान परिवार के लोग जो हैं इन पर कीचड़ उछालते थे, गोबर फेंकते थे ताकि ये पढ़ाने नहीं जाए। ये इनका पूरा कपड़ा गंदा हो जाता था। स्कूल में जाती थी, उसके बाद वो कपड़ा चेंज करके पढ़ाती थी। इतना डेडिकेशन गरीब बच्चों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए और कहीं हमारे इतिहास में नहीं मिलता है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट परिचय कुमार शंभू प्रसाद, एडवोकेट सिविल कोर्ट गया, जिला अध्यक्ष RLSP लीगल सेल। आज 3 जनवरी है और सावित्रीबाई फुले का हम लोग प्रतिवर्ष जयंती मनाते हैं। अब सवाल होगा कि सावित्रीबाई फुले का जयंती क्यों मनाते हैं, तो मैं पूरे देश के महिलाओं को ये बताना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले ने उस समय, जिस समय महिलाओं को समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार लोग कैदी जैसा रखते थे, महिलाओं की पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी, उस समय सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिल करके जितने पाखंड हैं, सबसे पहले इन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का, बच्चियों को पढ़ाने का ठेका लिया। सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम महिला थी जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए तरह तरह के ताना सुना, इन्होंने गालियां सुनी, भद्दे भद्दे कमेंट सुने, इन पर तरह तरह के आलांछना लगाया गया, गोबर फेंका गया, मैला फेंका गया ताकि महिलाओं को शिक्षित नहीं कर सके। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। हम लोग जयंती इसीलिए मनाते हैं कि इतनी मजबूत देश की महिला को इस देश ने भुला दिया, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से जागृति लाना चाहते हैं जन जन में कि ऐसी महिला को हम लोग याद करें, हर साल याद करें। और जो देश के शैक्षणिक पाठ्यक्रम हैं सरकारी, उसमें इनकी जीवनी को पढ़ाया जाए ताकि यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनमें एक आत्मबल मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है अतुलनीय है।
आप इनसे सीखें, इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष इसी तरह का जयंती मनाएंगे और पूरे देश के लोगों से निवेदन करते हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलकर देश में महिलाओं की समृद्धि, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर आगे काम करें। धन्यवाद। परिचय। विनय कुशवाहा। तक मुखिया का कोई ध्यान नहीं रहा, जिससे यहाँ के लोग कीचड़ में रह रहे हैं। गाँव में नाली गली है? नहीं, नाली बनी है? नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? ये सदस्य मुखिया गांव के सहयोग नहीं देता है। अभी तक न दिया है? नहीं दिया है। क्या नाम हुआ आपका? अंजू देवी। अंजू देवी। क्या समस्या है आप लोग के गांव में? गांव में समस्या यही है कि पानी अच्छा से नहीं मिलता है। पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता अच्छा तो से। पानी कहाँ से पी रहे हैं आप? पी रहे हैं चापाकल तर से पी रहे हैं, कुआं वाला पी रहे हैं, पुरखा का कुआं वाला पानी पी रहे हैं आप? हाँ वही दोनों है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार मांझे, राम प्रसाद मांझे। आपकी गांव का क्या समस्या है? समस्या बताएं। नल जल लगी है? हाँ, नल जल लगा हुआ है, देखिए सर गया है। और नाली बनी है कि ना? नाली तो यही तो नाली देखिए ना, फोटो में देखिए नाली। नाली ना बनी है आपके गांव में? नहीं। क्यों? मुखिया कैसन है इसे अब देखिए, यही बात है। वार्ड सदस्य? वार्ड सदस्य तो हाथी गाड़े में घुसल को वैसे गलत बोले थोड़ी बोले तो कुछ है। देखिए ना सर कि कहाँ पर क्या है, ऐसे देखिए, आप ही देखिए। आप अपना नाम बताएं। किशोरी मिस्त्री। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।